हाँ, इसमें बोल रहा है इलस्ट्रेशन 3 में, Bhivani Limited issued a prospectus for inviting application from the public for 10,000 equity share of rupees 10 each. हम लोगों ने इशू कितना किया? इनवाइट करना मतलब इशू करना। ये सब वर्ड अगर याद नहीं रह रहा है तो कहीं कॉपी में ऊपर लिख के रख लो। इनवाइट करने का मतलब होता है इशू। तो हम लोगों ने इशू कितना किया है? 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। तो रफली हम जैसे एक स्टोरी जैसा बनाने बोले थे वैसा हम लोग सबसे पहले बनाएंगे। तो लिखो। इतना शेयर हम लोगों ने इशू किया है। अब द अमाउंट्स वेयर पेबल एज फॉलोज। 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन पे हम लोग को मिलेगा 2 रुपया। अब देखो यहाँ कैसे लिखा है। लिखा है 2 रुपीज ऑन एप्लीकेशन, 3 रुपीज ऑन अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट पे भी 3 रुपया मिलेगा, हम ऐसा लिख दिए। एंड द बैलेंस एज एंड व्हेन कॉल्ड। तो एक एक शेयर कितने का है? 10 रुपए का। 2 रुपया और 3 रुपया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट में मांग ले रहा है। तो फाइनल कॉल पे कितना मांगेगा? दिया नहीं है, पर हम लोग निकाल सकते हैं 5 रुपया। तभी तो 2, 3 और 5 तीनों को प्लस करके 10 आएगा। तो फाइनल कॉल पे कितना मांगेगा? 5 रुपया। ये हमेशा प्लस करके देख लेना चाहिए, 10 आना चाहिए। ठीक है, आगे देखो। फिर बोल रहा है अच्छा, बैलेंस एज एंड व्हेन कॉल्ड मतलब जब मांगेगा तब देंगे। एप्लीकेशन वे रिसीव्ड फॉर 12,000 शेयर्स। इसका क्या मतलब है? हम लोगों ने इशू किया है 10,000, पर हम लोगों को एप्लीकेशन का पैसा आ कितना गया है? 12,000। कैसे? सोचो, मैंने 10,000 शेयर इशू किया है, सब जगह ऐड किया दिया है कि 10,000 शेयर इशू करेंगे, पर ये तो ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, ये ऑल ओवर इंडिया होता है। अगर हम सोचे तुम चारों में ही, ठीक है, तो होगा क्या? सनंदा मेरे को दे दी 2,000 शेयर का पैसा, अनमोल मेरे को दे दिया 2,000 शेयर का पैसा, अमन मेरे को दे दिया 3,000 शेयर का पैसा, नेहा दे दी मेरे को 3,000 शेयर का पैसा। तो टोटल तुम लोगों ने मुझे कितने का पैसा दे दिया है? 12,000 शेयर का। पर मेरे पास तुम लोगों को देने के लिए मैंने कितना शेयर प्रिंट करवाया है? सिर्फ 10,000। तो मैं तुम लोगों को 12,000 तो दे नहीं पाऊंगी। तो भी मेरे को पैसा कितने के लिए मिला है? 12,000 के लिए। तो अभी लिख के रखते हैं। हमको पैसा मिल गया है 12,000 के लिए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जब भी हम इश्यू करते हैं 10,000 और मेरे को पैसा मिल जाता है ज्यादा शेयर के लिए, इसको कहते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन का सम। इसको हम लोग ओवर सब्सक्रिप्शन कहते हैं। व्हेन इश्यू इज लेस देन एप्लीकेशन अमाउंट। फिर बोल रहा है फुल अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेशन फॉर 8,000। तो देखो होता क्या है, ये स्टोरी जैसा देता है किसको हम कितना शेयर दिए। जो आदमी मेरे से 8,000 शेयर का पैसा दिया था, हम उसको फुल अलॉटमेंट किए। मतलब जो 8,000 शेयर का पैसा दिया था, हम उसको पूरा 8,000 शेयर दिए। तो ये स्टोरी की तरह लिख लो। जो मेरे से 8,000 शेयर के लिए पैसा मांगा था, हम उसको पूरा 8,000 शेयर दिए। फुल अलॉटमेंट ऑन एप्लीकेशन फॉर 8,000। 2,000 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन फॉर 3,000 शेयर्स। और जो 3,000 शेयर मांगा था उसको हम लोग 2,000 दिए। जो 3,000 शेयर का पैसा दिया था उसको हम 2,000 दिए। उसके बाद बोल रहा है नो अलॉटमेंट वॉज मेड ऑन एप्लीकेशन फॉर 1,000 शेयर।
और जो 1000 शेयर का पैसा दिया था हम उसको कुछ भी नहीं दिए। तो हम पूरा हिसाब कर लिए, मेरे को 12,000 का मिला था, तो टोटल करके देख लो। तो मेरे से लोगों ने मांगा था 12,000 शेयर, 3 आदमी था, एक आदमी 8,000 शेयर मांगा था, हम उसको 8,000 ही दिए। एक आदमी मेरे से 3,000 शेयर मांगा था, हम उसको 2,000 ही दिए। एक आदमी मेरे से 1,000 शेयर मांगा था, हम उसको कुछ भी नहीं दिए। तो टोटल में से 12,000 शेयर मिला मांगा था, हम टोटल कितना दे सकते थे? 10,000। तो ये उसका हिसाब है। उसके बाद पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द कंपनी अज्यूमिंग ये बुक। ठीक है, हम लोग को सारा पैसा मिल गया। जर्नल पास करने के लिए दोबारा हम लोग सम्स को पढ़ने में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे जर्नल एंट्री पास करेंगे। पहला जर्नल एंट्री क्या होता है? कॉल्ड, तो वो वाला पैसा हम लोग नहीं मांगते हैं। इसका मतलब ये है, जिस भी लाइन के बाद में लिख देगा एज एंड व्हेन कॉल्ड, इसका मतलब है जब मांगेंगे तभी मिलेगा। फाइनल कॉल का पैसा मांगे नहीं है अभी तक, क्योंकि लिख दिया था एज एंड व्हेन कॉल्ड, तो अलग से उसको एक सेंटेंस लिखना चाहिए था कि अब वो पैसा मांग रहा है। अगर ऐसा कोई भी लाइन नहीं लिखा हुआ है सम में, इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने फाइनल कॉल का पैसा मांगा ही नहीं है। अगर मांगे ही नहीं है तो एंट्री नहीं देंगे, मांगने का भी नहीं, मिलने का भी नहीं, यहीं पे सम ओवर हो जाएगा। कंसीडरेशन अदर देन कैश का क्या मतलब होता है? कंसीडरेशन अदर देन कैश का मतलब होता है, हम लोग किसी से भी कुछ लेते हैं, कुछ खरीदते हैं, तो क्या देते हैं उसको बदले में? पैसा। बैंक दे या कैश दे, जो भी दे, कुछ पैसा देते हैं। पर अगर पैसा नहीं देकर हम लोग जब उसको कुछ और देते हैं, तो कहते हैं कंसीडरेशन अदर देन कैश। इसका फिर और एग्जाम्पल देके क्या मतलब हुआ? तुम लोग मेरे से शर्ट खरीदोगे तो मेरे को क्या देते हो? पैसे। अगर तुम लोग मेरे से एक शर्ट खरीदे तो एक शर्ट का मेरे को कितना दोगे? 500 रुपीज कैश दोगे। पर अगर कैश नहीं देकर तुम लोग मेरे को 500 का चॉकलेट दे दो, तो ये क्या हुआ? कंसीडरेशन मतलब कुछ खरीदते हैं, जैसे तुम लोग मेरे को फीस देते हो तो ये कंसीडरेशन दे रहे हो। मैं सर्विस दे रही हूँ, तुम लोग मेरे को फीस दे रहे हो। फीस क्या है? कंसीडरेशन। जब भी हम लोग जो देते हैं सामने वाले को, उसको कंसीडरेशन कहते हैं। मतलब हम लोग कहीं पे कुछ भी पेमेंट करते हैं, उसको कंसीडरेशन कहते हैं। तो तुम लोग मेरे को, अगर तुम लोग मेरे से पढ़ते हो, तो मेरे को कंसीडरेशन में क्या देते हो? मनी, कैश। अगर वो नहीं देके तुम लोग मेरे को कुछ ना कुछ सामान दे दो उसी रुपए का, तो हम बोलेंगे कंसीडरेशन तो है, बट अदर देन कैश, कैश के अलावा कुछ और दे रहे हो। तो इसका मतलब ये है, तो हम लोग इसमें सामने वाले से कुछ भी खरीदेंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, प्लांट एंड मशीनरी खरीदेंगे, पर उसको कैश नहीं देंगे, या कैश थोड़ा सा देंगे, थोड़ा सा सामान देंगे। इस सब में ऐसा मिलेगा, एग्जाम में पढ़ के समझ में आ जाएगा ये कंसीडरेशन अदर देन कैश का सम है। वहां पे हेडिंग लिख के हम लोग को नहीं देगा, देखो सब पढ़कर समझ में आएगा। इलस्ट्रेशन 6, ABC Limited was registered with a nominal capital 10 lakh divided into shares of rupees 10 each. हम बहुत क्लियरली नोट लिखवाए थे कि रजिस्टर्ड कैपिटल को इग्नोर कर देंगे। रजिस्टर्ड कैपिटल का दूसरा नाम था ऑथोराइज्ड कैपिटल, इसका तीसरा नाम था नॉमिनल कैपिटल। इसको हम लोग क्लियरली इग्नोर कर देंगे, इसका सम में कोई काम नहीं है। ये हम नोट लिखवाए थे, अगर नहीं लिखवाए थे तो लिख लो, इग्नोर registered capital slash authorized capital slash nominal capital। इसके बाद सेकेंड लाइन काम का है, the company purchased machinery for 27,000 from XYZ Limited। हम लोग सब कंपनी है, ऑलवेज कंपनी बनकर बिजनेस सम करना। तो हम लोगों ने क्या खरीदा? एक XYZ कंपनी है, इससे मशीनरी खरीदे। सिंपल मशीनरी खरीदने का जर्नल एंट्री क्या होना चाहिए? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू XYZ लिमिटेड। नरेशन भी लिखना होता है, बट वो हम लोग बाद में सीखेंगे, वो एक क्लास में सीखा जा सकता है। पहले हम पूरा चैप्टर सिखा दें, बहुत बड़ा चैप्टर है।
अब बोल रहे हैं हम लोग खरीदे, ठीक है। अब दूसरा देखो, एंड issued fully paid up equity share of 10 each in satisfaction of the claim। हम लोग वो लोग को क्या दे रहे हैं बदले में? अपना शेयर्स दे रहे हैं, इक्विटी शेयर। उन लोग को पैसा देना चाहिए था, पैसा नहीं देके हम लोग क्या दे रहे हैं? इक्विटी शेयर दे रहे हैं। तो जिसको दे रहे हैं उसका नाम डेबिट में रहता है, मतलब XYZ लिमिटेड। और जो भी चीज देते हैं वो क्रेडिट में लिखते हैं। व्हाट गोज आउट, क्या जा रहा है? इक्विटी शेयर जा रहा है। इक्विटी तो शेयर। हाँ, तो यहाँ लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब क्या बोल रहा है? हम लोग क्या दे रहे हैं, कितना शेयर्स दे रहे हैं वो नहीं बता रहे, तो हम लोग कितना देंगे? 27,000 ही देंगे, क्योंकि हम लोग को 27,000 का मशीन लिए हैं, तो 27,000 ही देंगे। उसके बाद क्या बोल रहा है? उसके बाद बोल रहा है, अच्छा एक चीज काम का है, जब भी कंसीडरेशन अदर देन कैश आएगा तो एक चीज याद रखना, हम लोग को नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दिखाना पड़ेगा कि कितना नंबर ऑफ शेयर्स दे रहे हैं। इसके ऊपर हाफ मार्क अलॉटेड होता है, तो इसके ठीक नीचे निकाल के दिखाना नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब ये कैसे निकलेगा? कितना रुपया का शेयर्स दे रहे हैं? 27,000 डिवाइडेड बाय, देखो नीचे लिखा है, गिव जर्नल एंट्रीज ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन टू XYZ लिमिटेड वेयर इशूड। इसमें 3 बार जर्नल पास करने बोला है, 3 सम दिया है। बोल रहे अगर हम लोग शेयर एट पार में दिए हैं, पार का मतलब क्या होता है? जितने का शेयर था उतने में ही दे रहे हैं। एक एक शेयर कितने का था? 10 रुपए का, तो हम लोग 10 रुपए का ही एक एक शेयर दे रहे हैं। तो 27,000 लिखेंगे ऊपर, जितना दे रहे हैं। एक एक शेयर कितने में दे रहे हैं? 10 रुपए में, तो नीचे लिखेंगे 10। तो हम लोग कितना दिए? 2700 शेयर्स दे रहे हैं। इसके बाद क्या लिखा है? दूसरा केस लिखा है, एट 20% प्रीमियम। अगर हम लोग उसको 20% प्रीमियम में दे रहे होते, दूसरा केस है ये रोमन 1 की। अगर रोमन 2 करना होगा तो क्या करेंगे? रोमन 2 में भी पहला एंट्री सेम ही रहेगा, पहला एंट्री चेंज नहीं होगा, दूसरा एंट्री चेंज होता है। दूसरे एंट्री में भी यहाँ तक सेम ही होगा, पर प्रीमियम में दे रहे हैं, मतलब 10 रुपए का शेयर को ज्यादा रुपया में दे रहे हैं, तो प्रीमियम मतलब ज्यादा। तो हम लोग ज्यादा में दे रहे हैं, प्रीमियम को कहते हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम। तो ये हम लोगों का प्रॉफिट होता है। 10 का सामान 12 में दे रहे हैं, 20 में दे रहे हैं। अगर तुम लोग कोई कम रुपए के सामान को ज्यादा में बेचते हो तो प्रॉफिट कहते हैं, प्रॉफिट क्रेडिट होता है, इसलिए टू सिक्योरिटीज प्रीमियम भी ऐड करना होगा। अब यहाँ पे तो टू में दो चीज है, तो सीधे 27,000 इक्विटी शेयर कैपिटल में नहीं बैठा सकते, तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए हम लोग ऊपर क्या लिखते हैं? कितना रुपया देना है। देना तो अभी भी 27,000 ही है, पर एक एक शेयर को हम लोग 20% प्रीमियम में दे रहे हैं, तो 10 का 20% कितना होता है? 2। तो 10 का शेयर हम लोग 12 में दे रहे हैं, तो नीचे लिखेंगे 12। अब 10 को 27,000 डिवाइडेड बाई अगर हम लोग 12 करते हैं तो आता है 2250 शेयर्स।
तो ये हम लोग क्या किए, यहाँ पे जब पार में रहता है तो दोनों में 27,000 ही रहता है, क्योंकि प्रीमियम नहीं रहता है, तो जो डेबिट होता है वही क्रेडिट हो जाता है। पर यहाँ पे हम लोग का क्रेडिट में 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आ गया, तो ये जर्नल था। अब नीचे कहाँ 27,000 बैठाएंगे, वो डेफिनेटली डिवाइड होगा। तो कैसे डिवाइड होगा, पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, ऊपर 27,000 जितना का हम लोग को देना है, नीचे लिखेंगे एक एक शेयर को जितने में हम लोग दे रहे हैं। 10 रुपए के शेयर को 20% प्रीमियम में दे रहे हैं, मतलब 2 रुपया ज्यादा में, इसलिए 12 रुपया में, तो नीचे लिखे हैं 12। अब उसको उससे डिवाइड किए तो आ गया 2250 शेयर्स। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा ईच, जो शेयर का ईच जो दाम रहता है ना 10 रुपीज ईच, वो 10 हमेशा इक्विटी शेयर कैपिटल में आता है। तो ईच कितना था, 10 रुपया, वो हम लोग कैपिटल में लिख दिए, बाकी 2 रुपया प्रीमियम था, ज्यादा था, वो प्रीमियम में लिख दिए। इस तरह ये सम प्रीमियम वाला ओवर हो गया। अब इसके बाद हम लोग कर रहे हैं रोमन 3। रोमन 3 में देखो क्लियरली लिख रहा है, रोमन 3 में हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग इश्यू कर रहे हैं 10% डिस्काउंट में। तो ये हम लोगों के लिए बहुत काम का बात है कि हम लोग डिस्काउंट में इश्यू कर रहे हैं। तो ये डिस्काउंट वाला खुद करके दिखाओ, हम डेबिट में लिखे, डिस्काउंट मतलब हम लोग का लॉस, 10 रुपए के सामान को कम में दे रहे हैं, 9 रुपया में दे रहे हैं। तो कोई भी दुकानदार अगर किसी को डिस्काउंट देता है तो दुकानदार को तो लॉस ही होता है ना। तो हम लोग सब तो कंपनी है, 10 रुपया का सामान 9 रुपए में दे रहे हैं, तो हम लोग अब एक्स वाई जेड में तो 27,000 ही होगा। नंबर ऑफ शेयर्स हम लोगों ने निकाल लिया। इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना आता है, 3000 इंटू ईच जो रहता है, मतलब 10। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा ईच आता है, तो 10 रुपीज मतलब 30,000। और डिस्काउंट का है 3000 इंटू 1 रुपीज डिस्काउंट है, तो 3000 डेबिट में ही लिखेंगे। तो ये टैली हो गया, डेबिट में भी 30,000, क्रेडिट में भी 30,000।